हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई न्यूज। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तभी से ही भारतीय सेना ने पे एक कैडी निगाह बना के रखी हुई है, क्योंकि रशिया के बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जो इस युद्ध में यूज किए जा रहे हैं, जिनका एक बहुत बड़ा बायर रशिया से इंडिया भी था। और उन हथियारों की परफॉर्मेंस को देखने के लिए और उन हथियारों को बहुत अच्छे से मॉनिटर करने के लिए हमारे पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे जी के एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया बहुत बारीक निगाहें बनाए रखे हुए है रशिया के उन सभी हथियारों पे जिनको इस युद्ध के अंदर यूज किया जा रहा है। और उसमें बताया गया था एमएम नरवणे जी की तरफ से कि जितने भी हथियार हमने वहां पे यूज किए और उन्होंने ये भी बताया था कि जो हथियार इस युद्ध में रशिया की तरफ से फेल हुए हैं, जैसे बहुत सारे उनके टैंक्स फेल हुए हैं, बहुत सारे उनके शिप्स फेल हुए और बहुत सारी उनकी आर्टिलरीज हैं जो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाई जिस तरीके से रशिया को उनके वर्क करने की उम्मीद थी। तो उस पे इंडिया ने भी एक बहुत बारीक निगाह बना के रखी। और यहाँ पे एमएम नरवणे जी ने ये बताया था कि हम ये सारी चीजों का एक रिकॉर्ड रख रहे हैं और हम ये देखेंगे और इस चीज पे विमर्श किया जाएगा इन सभी हथियारों में किन किन चीजों की अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ेगी और उस तरीके से कदम उठाए जाएंगे ताकि इंडियन आर्मी या भारतीय सेना का जब कभी भी चाइना या पाकिस्तान से किसी भी तरीके का कोई भी युद्ध होता है तो उसको वहां पे इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया जा सके और हमें वो सारी चीजें ना झेलनी पड़े जो उस टाइम पे रशियन फोर्सेस को झेलनी पड़ रही है। लेकिन इसी बीच रशिया को बहुत बड़ा सेटबैक आ गया और इसने सोचने पे मजबूर कर दिया है इंडिया को भी, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो रशिया का यूक्रेन ने फेल कर दिया और ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा हाईटेक और सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हथियार बताया जाता था रशिया की तरफ से। उसको यूक्रेन ने बिल्कुल धराशायी कर दिया और ये रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा सदमे की बात हो गई है, क्योंकि रशिया को इस टैंक पे सबसे ज्यादा यकीन था। ये जो टैंक है T-90, जी हाँ, T-90 नामक टैंक को यूक्रेन ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया और वो भी केवल एक सिंगल असॉल्ट के साथ, जहां पे यूक्रेन ने एक वीडियो जारी करके इस बात की पुष्टि की थी कि किस तरीके से यूक्रेनियन फोर्सेस ने रशिया के T-90 टैंक को ध्वस्त किया है। उससे यूक्रेनियन फोर्सेस का मोराल बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया और वहीं पे रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा सेटबैक है। मॉस्कोवा शिप के डूबने के बाद ये सबसे बड़ा सेटबैक है रशिया के लिए, क्योंकि T-90 टैंक रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांस और हाईटेक लेवल का टैंक माना जाता था। चूंकि रशिया इसको बहुत बड़े लेवल पे यूज नहीं करता है, रशिया में लगभग केवल इस तरीके के 100 यूनिट ही मौजूद है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा चिंता का विषय इंडिया के लिए हो जाता है, क्योंकि इंडिया इन टैंकों को हजारों की मात्रा में उपयोग करता है और इस टाइम पे इंडियन आर्मी के पास इस तरीके के हजारों टैंक उपस्थित हो। तो इंडिया को अपने आप में बहुत ज्यादा सोचना पड़ गया है, क्योंकि T-90 टैंक का इस तरीके से फेल होना बहुत ही बड़ी बुरी खबर है इंडिया के लिए, क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो ये बताया गया है रिपोर्ट के अंदर की जो T-90 टैंक है वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है अपने गाइडेड सिस्टम के साथ। जब भी उस पर किसी तरीके का कोई अटैक होता है या कुछ भी किसी भी तरीके के सिग्नल्स पास होते हैं उसकी तरफ से, तो अपने आप ही उसके अंदर रखे हुए आर्टिलरीज और शेल्स फटने शुरू हो जाते हैं। ये अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन के उभर रहा है इस टाइम पे रशिया का T-90 टैंक, और इंडिया को भी बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया गया है। इंडिया ने इस इंसिडेंट को लेकर के अभी तक कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं दिया है, पर एक चीज पक्की है कि इंडिया इस चीज को बहुत ज्यादा बारीकी से मॉनिटर कर रहा है और इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट कदम हमारी सेना को उठाने होंगे वो जरूर उठाएगी। आपको क्या लगता है कि इंडिया को अपने हथियारों का केंद्र रशिया से शिफ्ट करके कहीं और ले जाना चाहिए या फिर ये केवल एक तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है? कमेंट करके अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।